कि अगर कश्मीर दुनिया की दुल्हन है तो यकीनी तौर पे इसका श्रृंगार जो है ये हीरे मोती जैसे बर्फ़ के टुकड़े हैं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं इरशाद मलिक। पूरे विश्व में इस धरती के छोटे से टुकड़े को स्वर्ग का दर्जा दिया गया, क्योंकि ये कश्मीर में अगर परंपरा देखी गई तो पुराने ज़माने में इस तरह के जो यहाँ पे एस्थेटिक्स लगी है ये देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले कई सालों से ये नायाब था। लेकिन इस साल हमें अब नवंबर में इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ होना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बर्फ़ की पहचान की वजह से पूरी दुनिया में कश्मीर मशहूर है। आप देखें तो जानना चाहेंगे यहाँ के लोगों से, आखिर इस परंपरा जो रही थी पिछले ज़मानों में, तो इन लोगों से जानेंगे आखिर पिछले दहाइयों में जब इस तरह की बड़ी बड़ी एस्थेटिक्स देखा करती थी तब लोग एंजॉय किया करते थे। लेकिन यहाँ पे बात ये कहना ज़रूरी है, अब जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे अब मौसम में तब्दीली आती है। गर्मी से पहले फूल खिलना और सर्दी से पहले सर्दी आना, ये ग्लोबल वार्मिंग की अलार्म है। हम जानेंगे यहाँ के एक्सपर्ट से, हमारे साथ जानकार है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनसे तो आज सर्दी की बात करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दी से पहले सर्दी आना और गर्मी से पहले गर्मियाँ देखना, तो इस चीज़ को किस तरह आप देखते हैं? ये तो सही बात है कि मतलब आपने सही फरमाया है। हमारा जो मतलब वादी कश्मीर में हमारी जो धरती है इसको जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है, और हमारी ये सदियों से परंपरा रही है कि यहाँ बर्फ़ गिरता है और हमारी वो एस्थेटिक्स थे, इनके साथ बच्चे मतलब खेलते थे, बूढ़े खेलते थे। मगर इस साल जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब अर्ली जो ये विंटर आया है, ये हमें ग्लोबल थ्रेट की वजह से आया है, एनवायरनमेंट चेंज हुई है। तो इस ज़मीन में हमारा जो जल शोपियान है -6.5 पर मतलब रिकॉर्ड किया गया, गुलमर्ग और पहलगाम से भी ज़्यादा। तो इस ज़मीन में मतलब ये तो एनवायरनमेंट जो डिसास्टर हुआ है इसकी वजह से हमें ये झेलना पड़ता है। और इस ज़मीन में हमारी जो एज ए सीनियर सिटीज़न मतलब मैं कहता हूँ कि हमने जो बहुत बर्फ़ देखी है, बहुत चिल्ड कोल्ड देखा है, मगर इस साल जो एडवांस हमें ये देखने को मिला है इस ज़मीन में, मेरी जो एज ए सीनियर सिटीज़न आम लोगों से, आप जनता से अपील रहेगी कि अपने बच्चों, बूढ़ों और बुज़ुर्गों को मतलब सर्दी से एहतियात करने में आप इनका मदद कीजिए, क्योंकि वो सवेरे न निकले गर्मी सर्दी में और शाम को भी न निकले, अपने सेहत का ख्याल रखें। और दूसरी बात, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को इस साल एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सर्दी को निपटने के लिए, हालांकि उन्होंने एक रिव्यू भी लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस सर्दी को निपटने के लिए और लोगों को सहूलियत के लिए वो हर मुमकिन इक़दाम उठाए। हिलाल साहब, आप शोपियान को देखते हैं, क्योंकि जैसे ही सर्दियों के अयाम की शुरुआत होती है तो किस तरह के चैलेंजेस एडमिनिस्ट्रेशन के पास होते हैं? क्या मैनेज मशीनरी पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि हम नवंबर का महीना ही चल रहा है तो इस तरह की हमने सर्दी यहाँ पे पाई है, तो किस तरह के इंतजाम होने चाहिए? इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने बोला कि सर्दियों से पहले सर्दियाँ आ रही हैं, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो ज़िम्मेदारियाँ नवंबर में लेनी थी वो अक्टूबर से ही स्टार्ट होना चाहिए था। और अभी क्योंकि बर्फ़बारी नहीं हुई है, और उम्मीद करते हैं कि ये जो सर्दी मौसम से पहले ही हुई है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये अलार्म पहुँचे कि आगे और भी मौसम ख़राब हो सकता है। तो अगर हम टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बहुत ही अच्छा मौसम है। जो भी टूरिस्ट आने वाले हैं यहाँ, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा सीनरीज़ है, बर्फ़ भी ऊंचे पहाड़ों में हुई है। लेकिन जो आम लोग हैं तो उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। जैसे अभी आप KPDCL JPDCL का देखेंगे तो आए दिन शटडाउन्स का जो न्यूज़ हमने देखी है, आपकी बिजली की कटौती हो रही है। और अभी चूंकि बर्फ़ नहीं हुई है मेन टाउन्स में, मेन सिटीज़ में, तो हम उम्मीद करते हैं कि चिले कलान में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, और जो हमारे जो बिज़नेस से प्रॉब्लम होती है और जो हमारा बच्चों का इंटरनेट वगैरह इससे डिस्टर्ब होता है वो ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह कई सालों से हमारे शोपियां में एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है,
कभी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला कि कोई रास्ता बंद है, बल्कि हमें ये देखने को मिला कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं म्यूचुअली सब ने काम किया, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब ने म्यूचुअली काम किया है। कि उम्मीदों पे ये दुनिया कायम। उम्मीद करते हैं कि सर्दियों के अयाम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन चीज़ों का खास ख्याल रखे। मैंने मशीनरी पहले से रखी, चूँकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 से 6 फीट बर्फ़ पड़ती है। जिस तरह पिछले सालों में एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम अंजाम दिया है, तो इस साल भी तवक्को लोग यही रखते हैं। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।